खुदा यसू जो ला तब्दील खुदा है, जो कल है वो तक यकसा है, वो ज़मीन है जो इस जहान में मुजस्सम हुआ, जिसने मौत कब्र भी को पता पाया, वो जो रहने वाला है उसको कबूल करने सबक इस्लाम की हो। हमने बहुत सारी अच्छी दुआएं सुनी, हमने ईमान की बातें सुनी, हमने दुआओं के जवाबात को सुना तो खुदा ने हमारी दुआओं के जवाबात दिए। आज भी हम जिस बात की बात करने जा रहे हैं वो एक रूहानी जंग के अंदर हमें फतह दिला सकती है, और वो फतह हासिल करने के लिए किसकी मदद चाहिए और क्या करना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ विक्ट्री, यानी कि फतह के असूल। फतह का असूल क्या है आज कलाम मुकद्दस में हम सीखेंगे। हम गीत भी गा रहे थे, गीत के दौरान भी हमने दाऊद और जाती जूलियत के बारे में बात की। हम देखते हैं कि खुदा कैसे कैसे अजीब और जलाली काम पाई मुकद्दस के अंदर भरे पड़े हैं, कैसे कैसे काम कर सकता है। आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा, पहला शमूएल उसका 17वां बाब यानी कि 17 चैप्टर उसकी 40 आयत देखेंगे। 40वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, खाका ये है कि जाती जूलियत जो मुखालिफ कौम की तरफ से कदावर शख्स था, दिलकामत इंसान था, जो जंगजू इंसान था, और उससे इंसान डरते थे, और उसने बनी इस्राइल कौम का ललकारा और खुदा की जिंदा खुदा की फजीलत में बेइज्जती करता था, और उसको के खिलाफ जंग के लिए साउल बादशाह जो उस का बादशाह था उसने वोट इकट्ठी की, और उस वोट के अंदर यस्सी के बेटे यानी कि दाऊद भी यस्सी का बेटा था, उसके भाई भी जो थे वो उस वोट में शामिल थे। और अब जंग शुरू है और कोई उसका सामना नहीं कर पा रहा, जो जाता था वो उन पर गालिब आता था। जाती जूलियत की ललकार से बनी इस्राइल कौम डर रहे थे, और तब यस्सी ने अपने बेटे सबसे छोटे बेटे जो भेड़ बकरियों को चराने वाला था उसे भेजा कि अपने भाइयों को कुछ खाने के लिए वो है। वो वहां पर गया और उसने वहां पर जाकर देखा कि लोग बातें कर रहे हैं, और बातें ये हो रही हैं कि दिलकामत जाती जूलियत जो है वो बनी इस्राइल कौम को उनको ललकारता है, और उन्हें कहता है कि अगर तुम में कोई मर्द है तो बाहर निकालो, मैं उन पर गालिब आऊंगा। और ये बातें सुनकर दाऊद के अंदर खुदा के लिए क्या होता था, और उससे भाई उसे खपा भी होते कि तू यहां पर क्या करने आया, तू ये देखने आया कि हम क्या करते हैं या क्या जाती जूलियत कैसे हम पर गालिब आते हैं, तू जा। अब वो कमजोर सा लड़का, छोटा लड़का, उसके अंदर खुदा की बड़ी गैरत थी, वो खुदा से मंसूब था, क्योंकि बियाबान में जब भेड़ बकरियां जंगल में चराता था तो खुदा को बड़े करीब से जानता था, दुआ करता था, हम्द करता था, और उसने देखा कि खुदा कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा तुम लोगों के पास अगर वो कुदरत कुव्वत नहीं है या तुम में अपने खुदा की गैरत नहीं है तो मैं उसके खिलाफ जंग करूंगा। ये बात बादशाह तक पहुंची। लोगों ने बादशाह के हुजूर में दाऊद को लेकर गए और उसने कहा कि क्या तू करेगा। उसने कहा कि कई बार शेर और रीछ मेरी भेड़ बकरियों के बच्चे छीन कर ले गए और मैं उनकी दाढ़ी पकड़कर उनके जबड़ों को तोड़कर अपने बच्चों को निकाल कर लाया हूं, तो ये इंसान मेरे आगे क्या हैसियत रखता है। मैं खुदा को जानता हूं कि वो जब मुझे उन पर गालिब कर सकता है तो उस पर भी गालिब करेगा। और साउल को उस पर थोड़ा सा यकीन है और साउल ने कहा कि इसे जंगी लिबास जो है वो पहनाया गया, उसे जंगी लिबास पहना दिया गया, खोप पहना दिया गया, क्योंकि वो बड़ा जंगजू इंसान था और उसने भी खोप पहना था। उसने भी सर पर जो है सब पे रखा और सीना बंद डाला हुआ था और तलवार उसके हाथ में थी और दो मुहाफिज उसके आगे भी चलते थे और उसके बावजूद वो दुश्मन पर गालिब आता था क्योंकि बहुत बड़ा गदावर शख्स था। अब एक भेड़ बकरियां चलाने वाला क्या जंग करेगा जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, जो कभी फौज में शामिल ही नहीं हो, लेकिन उसने खुदा पर भरोसा, खुदा कर सकता है। अब गया और बादशाह ने उससे जंगी लिबास पहनवा दिया और जब पहन लिया तो वो तो बड़ा भारी होता है, दौड़ से तो चले ही ना जाए, दौड़ से कदम उठाए ना जाए। दौड़ ने कहा पर नहीं, मैं नहीं चल सकता, मुझसे तो ये पहनकर चला भी नहीं जाता, मैं जंग क्या करूंगा। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे
کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں فتح دلا سکتی ہیں. آئے حوالہ کریں گے اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ بولیں گے. پہلا ساموئیل 17 باب کی 40 آیت کے اندر یوں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے چلا گیا اس نے وہ جنگی لباس بھی اتار دیا اور اب وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے جو جنگل میں لے کر جاتا تھا اس کو لے کر وہ جا رہا ہے تو کیسے فتح پائے گا. کیا لکھا ہے؟ اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چروائے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا. پھر وہ اس فلسطین کی چلا. آمین. پاکلا کپڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. لکھا ہے کہ وہ جنگ کے لیے گیا ہے جاتی جوتیوں کے خلاف جو قوم کو جو ہے بڑا للکار رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. اب یہ چھوٹا بچہ بھیڑ بکریاں چرانے والا کیا لے کر گیا اس کے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے نالا میں سے 5 چکنے پتھر لیے اور اپنے واسطے چن لیے. پتھروں کا بھی انتخاب کیا گیا اور پھر اس نے چرواہے کے تھیلے میں سے کیونکہ وہ چرواہا تھا بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا ایک تھیلا تھا جس کے اندر وہ چیزیں رکھتا تھا اس میں ان پتھروں کو رکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں فلاخن غلیل کے مانند ہوتی تھی وہ لے لیا. اب داؤد کی زندگی پر تو داؤد کیسا انسان تھا؟ پہلی بات خدا کا بلایا ہوا ابلیس کے خلاف جنگ کے اندر اگر کوئی فتح پا سکتا ہے تو وہ خدا کا بلایا ہوا. دوسری بات وہ خدا کا کی آواز سننے والا تھا. اپنی نہیں سی کرتا لوگوں کی نہیں تھی سنتا گھرانوں کی نہیں تھا سنتا عزیزوں کی نہیں تھا سنتا خدا کی سننے والا تھا. اس نے کلام میں لکھا ہے کہ سننے میں کیا ہونا چاہیے؟ تیز. وہ سننے میں تیز تھا کہ خدا کیا کہتا ہے اس کے اندر یہ خدا کی آواز آئی ہوگی کہ تو جا تو فتح پا سکتا. ایک طرف شیطان کی نمائندگی جاتی جولیت کر رہا ہے وہ للکار رہا ہے جنگ ہے ڈائریکٹ شیطان کی اور خدا کی اور خدا اور شیطان دونوں ہی انسان کا استعمال کرتے ہیں. دوسری طرف خدا کی نمائندگی داؤد کر رہے ہیں. جاتی جولیت بھی انسان داؤد بھی انسان دو جہان کا خدا بھی انسان کو استعمال کر رہا ہے اور اس جہان کا خدا بھی انسان کو استعمال کر رہا ہے. ہم کبھی کبھی استعمال نہیں ہوتے اس لیے فتح نہیں پاتے. اور کیا ہوا؟ پہلا ساموئیل 7 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے اس فلسطینی نے کہا جاتی جولیت کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس نے یعنی کہ اس فلسطین نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی وصیت کرتا ہوں کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں. جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطین کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے. آج بھی ابلیس آپ کے لیے برے حالات برے خیالات بری مصیبتیں تکلیفیں لے کر آ جاتے ہیں اور کئی جاتی چولہے جیسے معبود آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے. یہی ساؤل کے ساتھ ہوا کیونکہ اس نے خدا پر بھروسہ ہی نہیں کیا. یہی بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہوا وہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہمارا خدا زندہ ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. وہ ڈر گئے اور ہراساں ہو گئے. آپ اور میں ڈر جاتے ہیں نا تو پھر ہی ناکام ہوتے. میں نے کتنی بار گیتوں کے درمیان آج یہ کہا ہے کیوں تو ڈرتے ہے؟ لڑنے والا تم تھوڑی ہو. داؤد بھی لڑنے والا وہ کیا کرتا وہ بچہ سا وہ کیا کر سکتا تھا. کیوں تو ڈرتا ہے؟ لڑے گا تو کون؟ یہ جنگ تیری نہیں ہے یہ تو خدا کی یہوہ کی جنگ ہے. وہ فتح دلائے گا تو صرف استعمال ہوگا. ہم استعمال بھی ہونے دیتے اپنے مسئلے میں کوئی فتح ہی نہ لگے. وہ فلسطین نکلتا اور للکارتا اور ہر روز یہ کہتا تھا کہ اگر تم میں کوئی مرد ہے تو اسے باہر نکالو. یہ ورڈ آج بھی ایمانداروں میں چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں ان سب کے لیے اس روحانی کی جنگ کے اندر کلام کے اندر لکھا ہے
मर्दानगी करो। और जब कोई कभी किसी जिस्म की हालत में लड़ता है, कहीं कहीं उस पर गालिब आता है, तो लोग ये कहते हैं तू तो मर्द ही नहीं गा, तेरे अंदर तो खैरत ही नहीं है, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। और इस रूहानी जंग के अंदर कभी कभी हम गुस्सा भी नहीं करते थे कि नहीं साड़ा काम नहीं गा, ये तो कई चंद मखसूस लोगों का काम है। अब देखें फौज के अंदर तो मखसूस जो लोग थे वो तो डर गए। अब फौज के लिए, जिस्मानी फौज के लिए दाऊद तो नहीं था, वो तो आर्मी में था ही नहीं। वो तो अचानक आया, उसने सुना और उसने खुदा की सी गैरत खाई कि नहीं, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। कभी ये ना सोचे कि पादरियां दा, फादर दा, बिशप दा, डिकन दा, एल्डर दा, मुबशर दा नाले काम में है जंग लड़न है, दुआ करन है, रोजा रखन है, रूहानी तौर पे साडियां दरखास्तां लेके जान और है जितन ते रह जाते तो सीधे के नहीं। आपने अपनी जंग के अंदर अपने आप को इस्तेमाल होने देना है। अब दाऊद जीता है तो पूरी बनी इस्राइल कौम की, आप जीतेंगे तो आपकी कौम, आपकी नस्लें, आपकी पुश्तें जीत जाएंगी। लेकिन आप अगर हारेंगे तो फिर आपकी नस्लें भी तबाह। इस जंग के अंदर जीतने वो फसीयत करता था। फसीयत क्या चीज है? अरबी का लफ्ज है फसीयत, जिसका मतलब है बेइज्जती करना, बदनामी, ऐब, रुसवाई। अब वो खुदा की, जिंदा खुदा की बेइज्जती कर रहा है, जाती जूलियत। और जो फौज के अंदर है उनको शर्म ही नहीं आ रही, गैरत ही नहीं आ रही, वो हर रोज ही डर के तो बैठ जाते, हरासा हो जाते कि नहीं मार देगा, सीधे जाइए ले सामने, हम तो मर जाएंगे, हमारे घरानों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो फिर फतह कहां से है? फतह कहां से है? वो उनकी बेइज्जती कर रहा है, खुदा की बेइज्जती कर रहा है। कई लोग आज भी हमारे जिंदा खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं और हम उनसे डर जाते हैं कि उस जोरावर ने हम कुछ भी नहीं, हम बहुत कुछ है अगर हम खुदा पर भरोसा करें। फजीयत के रूट वर्ड जो है वो फेज, वाद और लाम है, यानी कि बुराइयां जाहिर करना। वो हमारे खुदा की बुराई जाहिर कर रहा है कि तुम्हारा खुदा अगर इतना ताकतवर होता तो तुम्हें फतह दिलाता। वो बेइज्जती कर रहा था और दाऊद ने ये बातें की, रुसवा कर रहा था हमारे खुदा को, उसकी कौम को, जिसको खुदा ने अपने लिए चुना था। दाऊद को नहीं ये बातें अच्छी लगी। दाऊद ने कहा कि क्यों, वो हमारे खुदा की क्या करे बेइज्जती। दाऊद ने क्या किया? 40 आयत के अंदर हमने देखा है, उसने नाले में से क्या लिए? 5 क्या लिए? सिर्फ पत्थर लिए, चिकने पत्थर लिए। इसका मतलब है पत्थरों में भी फर्क है। लिखा है ना कि उसने अपने लिए 5 चिकने पत्थर उस नाला में से चुन लिए। कुछ पत्थर भी होंगे जो इस्तेमाल करने वाली चीज थी वो ली, जो करामत थी वो ली। चिकने पत्थर जो है वो मस्सा को जाहिर करते हैं, पाखरू को जाहिर करते हैं। पाखरू का मस्सा अगर किसी ईमानदार की जिंदगी पर है तो वो रूहानी जंग जीत सकता है, हर कोई नहीं जीत सकता। इसलिए ये नाकामी की वजह, मस्सा है नहीं, हजूरी खुदा की है नहीं, पाखरू खुदा का है नहीं, मददगार खुदा का है नहीं, और जंग लड़ने चले और नाकाम होकर आ जाते और फिर हम सोचते कि नहीं है साड़ा काम नहीं है। पहले खुदा की हजूरी में जाएं, दुआ में जाएं, रोजा के अंदर ठहरे, कलाम में बढ़े, खुदा की मर्जी को जाने, खुदा की आवाज को सुने। दाऊद जैसे खुदा की आवाज सुनने में तेज था वैसे बन जाए तो फिर आप पता पाएंगे। बाइस की किताब नवे बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, तेरा लिबास हमेशा सफेद हो और तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रह जाएंगे। पाखरू से जुदा ना रहो, मददगार से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब दाऊद पर पाखरू था कि नहीं? दाऊद ने कैसे ये जंग जीती? क्या तब पाखरू काम करता था कि नहीं? या ईद पेंतिकोस्त पर ही 120 की जमात पर ही पाखरू आया और तब से काम करना शुरू? तेरा सर क्या रहे? चिकनाहट से खाली। हम तो खुदा की हजूरी में भी आते हैं, थोड़ी देर लिए चिकनाहट ले लेते हैं, फिर जो मायूसी, गम, परेशानी, दुख तकलीफ सारे 6 दिन रोंदे मसा गया।
फिर मसा पसंद ही नहीं। ज़बूर 133 के अंदर लिखा हुआ है उसकी दूसरी आयत, ये उस बेश कीमत मेल की मानत है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी, इतना मसा हो कि बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। सर पर डाला, मसा इतना है, हजूरी इतनी है, सर से दाढ़ी तक आ गया है, बहता हुआ इतनी हजूरी के अंदर रहना सीखिए कि मसा बहना शुरू हो जाए, दूसरे फिर मसा के अंदर आना शुरू हो जाए, आपसे दूसरे लोग बरकत पाना शुरू, और फिर बहता बहता पैराहन तक पहुंच गया। कितना तेल डलता हो। हमारा तो मसा बस सिर्फ 1-2 घंटे का है, इतवार नो मसा तो बाकी 6 दिन मायूसी रोंदे ही रहते हैं, परेशान ही रहते। अगर मसा हो तो फतह पाए ना, अगर तर हो सर पाकरू से तो मसा पाए। 2 चीजें नहीं अपने उस थैले के अंदर जो उससे पहले से मौजूद था। एक ली क्या फ्लाखन तो थी उसके पास भी, कुछ लाठी और 5 चिकने। लाठी किसको जाहिर करती है? इख्तियार को अथॉरिटी को। खुदा ने उसे दिया था भेड़ बकरियों को चराने के लिए, वो लाठी से इधर उधर करता था, उसे हाँकता था, उसे बुलाता था, अपने इख्तियार को इस्तेमाल किए। और जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब नए सिरे से बपतिस्मा लेकर यीशु में शामिल हो जाते हैं, तो वो कहता है तुम सांपों और बिच्छुओं को अपनी एड़ी के नीचे क्या करोगे? कभी कुचलिया भी है कि नहीं, सांप तो हमें पिछू में वेख के डर गए, बड़ा डर, लाल वेख को डरते लोग, छोटी छोटी छिटकिली को जो इससे डरते उन्होंने जाती जूलियन की मारना। छोटी छोटी चींटियों से डर कर तो हम सोते नहीं। आए मेरे ऊपर कुछ फिर गया, राती मेरे पैर में कुछ लग गया, कल तो लाइट बाल के सोवांगे। ये गुजान नहीं आता पता कितों जाती जूलियत भी, बुरे हालात भी, मुश्किलात भी, परेशानियां भी, बीमारियां भी, लाचारियां गुजान नहीं आती हैं। और आप ये कहकर करते कि नहीं आज कुछ और कर लेंगे, लेकिन इन्होंने कटा में नहीं। उनको निकालने का कोई तरीका नहीं ढूंढना, उनको पकड़कर खींचकर इख्तियार के साथ बाहर नहीं निकालना, बस डरते रहना। तो फिर कैसे जाएगी? लाठी इख्तियार को क्या करती है? ये जाहिर करती है कि खुदा हमारे साथ है। 5 पत्थरों की बात की है। पहले पत्थर की बात मैं करूंगा। पहला पत्थर है ईमान का पत्थर, दूसरा पत्थर ताबेदारी का पत्थर है, तीसरा पत्थर खिदमत का पत्थर है, चौथा पत्थर दुआ का पत्थर है, 5वां पत्थर पाक रूह का पत्थर। किधे किधे को 5 पत्थर है। आज तो सूर पता चल ही जाएगा पत्थर। ये 5 पत्थर कौन लेकर फिरता रहता है अपने चरवाहे के झोले के अंदर दामन? ईमान किधे किधे को खुदा सब कुछ कर ले जी, कभी कभी डाउन नहीं पता नहीं होंगे कि नहीं पता नहीं साढ़े करेगा कि नहीं है। ये है आपके नाम भी आप सोचते हैं सारे आगा होंगे, साड़ा क्यों नहीं काम होंगे? हर एक की दुआ सुनी जाती है, पता नहीं साड़ी क्यों नहीं खुदा सुनता? ये तो ईमान ही नहीं, ये तो आप शक्ति हैं। पिछले हफ्ते हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा कि शक्ति सच 2 दिला होता है, वो तो खुदा से कुछ ले ही नहीं सकता। ईमान का पत्थर इस्तेमाल कीजिए। दूसरा पत्थर है ताबेदारी का। वफादार हो, ताबेदारी मेरे खुदा की भी और इंसान की भी। कहीं जाकर आपको फिर फतह मिले। फिर क्या है? खिदमत का पत्थर। वो खिदमत के लिए निकला, उन्हें क्या मैं फौज च है कि नहीं, तुमसे मैंने सौल अपनी आर्मी च रखो या ना रखो, मैंने खुदा ने खिदमत नहीं चुनिया कि मैं इब्लीस और जाती जूलियत का मुकाबला करो, मैं फतह पाऊंगा। तो उन्होंने खिदमत वाला समझा जिन्होंने सेमिनरियां की, जिन्होंने मखसूस की कर आए सोचे कि मैं क्या खिदमत कर। चौथा पत्थर दुआ का। दुआ किन्ने लोग बड़ी दुआ करो, जो थोड़ा काम नहीं होगा दुआ ही करते रहना, दुआ ही करते रहना। थोड़ी बहुत रटी रटाई दुआ करते रहे कि बस खुदा सुन दी ठीक है ना सुनी तो असं रोजाना जी मस्ती मौज करते हैं वो तो करांगे। आए सोचे मैं और आप खुदा
कितना वक्त गुजारते हैं और खुदा की कुव्वत को लेते हैं, पाकरू की कुव्वत को लेते हैं, बातें करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसको अपनी सुनाते हैं और वो हमारी सुनकर हमारे लिए वो करता है जो हमारे दिल के अंदर होता है ते कर देंगे ते फतह पाड़ने निकल आने। क्यों तो डरता है, एवं झूठे दिलासे एक दूसरे को दे रहे थे कि नहीं? अभी दूसरे को कह रहे क्यों तो डरता है, तो आप ही डर डर मार गए, आप ही डरते रहने हैं। तो दूसरे पांचवा पत्थर पाकरू का पत्थर, अगर पाकरू नहीं है तो आप फतह नहीं पाते। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया था, तो चौथे बाब की 10वीं 12वीं आयत पढ़े ना, तो वहां पर 5 खिदमतें हैं जो मसीह ने कलीसिया को दी, उसे 5-4 मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। उसमें लिखा है उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का काम क्या हो तरक्की ना। मसीह का बदन की तरक्की का कभी कभी अपने बदन फुलते जा रहे ने, इधरों निकलिया उधरों निकलिया, अजीब सा बदन हो गया, कोई शेप ही नहीं है, वो भी तरक्की हो रही है। खा के सोचने एक बंदा था, मुझे बड़ा उस पर हो रहा, बड़ी जान छड़ी थी और उससे हमने पूछा कि आप इतने भाई तुझे है ना तुम हमारे मुझे रोटी खाना दोपहर में भांडे इधर करना तो बस लेट है थोड़ा कह टुरने फिरने तो भी रहा। ये हमारे अपने बदन तरक्की कर रहे हैं, घराने तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मसीह का बदन कितनी तरक्की कर रहा है आपके अंदर से बताइए? मसीह का बदन तरक्की कर रहे हैं कि नहीं? और पहुंचो के चेहरे ते मुंह ते शक्ला नजर आके तो नहीं वे के खुश होंगे। आए मेरे और आपके वसीला से मसीह के बदन की देखिए, जब जाति जूलियत जीता हारा है और दाऊद जीता तो उससे फिर बनी इसराइल कौम के अंदर और तरक्की, कई लोगों ने बनी इसराइल कौम का साथ दिया होगा कि थे सच्चे ने और झूठे सी और हमें ललकारदा सी वो हार गया और एक छोटे ने बच्चे ने मार खा लो तो तरक्की हो गई और हमारी तरक्की नहीं। आए पहला पत्थर देखेंगे कि पहला पत्थर कौन सा था, यह भी याद रखो ना, इत्थों तक ईमान का पत्थर यानी कि मुकम्मल भरोसा और क्या करना, तवक्कुल करना। एक लफ्ज है ना इंग्लिश का जो पढ़े लिखे डू इट, इसका क्या मतलब है? डू इट है, कर दो। ए ईमान है, खुदा कह रहे हैं कर दो। दाऊद को क्या खुदा ने कहा तू कर दे, और जिन्ना भी कदावर शख्स है, जिन्ना भी जोरावर है, और जितनी भी ताकत है तू कर दे। और ईमान ने उन्हें कर दे, किया कि नहीं किया? इंजील मुकद्दस के अंदर एक बच्चे ने कुछ कर दिया। जब यीशु मसीह खिदमत कर रहा था, बहुत बड़ी भीड़ सुबह से शाम तक यीशु के पीछे और भूख के और प्यास से खुदा का कलाम सुनती थी और यीशु मसीह को ख्याल आया कि इनको कुछ खाने को दे। तो शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास इतना नहीं है कि इन सबको खिलाए। एक बच्चे ने कुछ किया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं खाऊंगा मेरा पेट भर जाएगा, उसने कर दिया 2 मछलियां 5 रोटियां यीशु को दे दी। कहते थे इस थोड़े से तू सब कुछ कर सकता है, मैं तेरे हाथ में दे देता हूं। हम तो खुदा के हाथ में नहीं देते, हमारे अपने हाथों के अंदर ही सारा कुछ है। खुदा के आगे सपुर्द कर दे, खुदा को दे दे जो आपके पास वसाइल है, जो आपके पास खिदमत है, जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास कुव्वत है। और दाऊद ने क्या किया? कोई जंगी हथियार नहीं है, वही जो उसके पास था वो इस्तेमाल किया और उसने कर दिया। आमीन आमीन। इसका मतलब है कि बच्चे का ईमान था कि थोड़े नाली सब कुछ आ जाए। आपका क्या मान है? कहने आना नहीं होना है ना, क्यों होना है नहीं कुछ जाना। हम ईमान भी कमजोर है। पहला पत्थर ही सही नहीं, हमारा पहला पत्थर ही सही नहीं। दुश्मन पर पता ईमान के सबब से, और नाकामी भी बेइत्तेकादी की सबब से, ईमान के ना होने के लिए। दूसरा पत्थर क्या है? ओबीडियंस, ताबेदारी। इसके अंदर कितने लोग रहते हैं? किधरों खुदा की आवाज आई, खुदा के बंदे की आवाज आई, कलाम की आवाज आई तो उन्होंने आराम से सुन के क्या कहीं अपनी की कि नहीं नहीं खैर पहले असी साड़ी सुनी जाए, खुदा की आवाज में मारो गोली। दाऊद क्या करता था? पता कब पाओगे? खुदा का
से मिलेगी जब ताबेदारी नहीं है। साउल ने खुदा की आवाज को रद्द किया और सैमुएल ने जाकर साउल को बता दिया कि जो खुदा ने कहा था तूने वो ऐसा नहीं किया, तूने मोटे और अच्छे जानवर चाहे खुदा के लिए रखे, और जब खुदा ने कहा था कि कोई भी चीज मेरे लिए ना लाना, सबको खलास कर देना, मतलब तूने ये क्यों किया? तो पहला सामने 15 बाब की 22वीं आयत में अब सैमुएल साउल को क्या बताता है? सैमुएल ने कहा क्या खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और जबियों से तुसी हदिये दे दो, चंदे दे दो, चर्च चीज़ां दे दो, सब कुछ कर दो, लेकिन क्या खुदा ज़बियों और कुर्बानी से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए? खुदा दी नहीं सुननी, खुदा दी नहीं सुन गल नहीं मनाओ, खिदमत नहीं करनी, ईमान पे नहीं चलना, अपनी करनी है। हदिये नजराने जाए यकिया ले आले के पूरियां करनियां ने, तो जब खुदा की आवाज आए तो कान बंद कर लेने। तो फिर खुदा क्या करे? खुदा आपको देख फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर। फरमा बरदार ताबेदार हो जाए तो खुदा आपको कबूल करेगी। याकूब के खत के अंदर चौथे बाब में 7वीं आयत में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा। अच्छा कभी कभी ना खादम भी ये आयत आदि पढ़ते हैं और वो कहते हैं बस इब्लीस का मुकाबला कर दो तुमसे बात। ये नहीं दस दे के पहले की करो, पहले ये करो कि बस खुदा के ताबे हो जाओ, पहले फरमा बरदार हो जाओ, ओबीडियंट हो जाओ, तो फिर इब्लीस का मुकाबला करो। इब्लीस का मुकाबला करना पसंद है, ताबेदारी पसंद नहीं है। इब्लीस पर फतह पाना पसंद है, ओबीडियंस पसंद नहीं है। तो फिर फतह कितों मिलेगी? दसो मिलेगी। ईमान और ताबेदारी मिलकर जलाली काम करते हैं, ये दोनों मिल जाए तो फिर क्या और कौन से काम होते हैं? तो जो जलाली काम नहीं हो रहे थे तो मतलब है कि इनमें से कुछ नहीं है। तीसरा पत्थर क्या है? तीसरा पत्थर की ये खिदमत का पत्थर। अब खिदमत कैसे होगी? खिदमत में भी नशा का होना जरूरी है। तेरा सर तेल से क्या रहे, तर रहे। अब न्यारी बाबरकत खिदमत महफूज मुस्तकबिल के लिए खिदमत देखने तो यस्सु को पढ़िए, यसाया 61 और 53 बाब पढ़ने के यस्सु मसीह को क्यों भेजा था? पागलों से मसा किया हुआ था ताकि कैदियों को आज़ादी दे, अंधों को बिनाई दे, जकड़े हुओं को आज़ाद करे। मेरे और आपके वसीला से कितने जकड़े हुए आज़ाद हो? हमारे वसीला से कितने अंधे आंखें पान ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। तू वेख ले तो तो मेरा भी सारा पता चल रहा है ठीक आ गया है तू नहीं रहा ना अन्य आज तू ना वेखी। हम तो अंधों को अंधा ही रहने देते। यीशु अंधों को बिनाई दे देंगे और जो उसके खादम में ईमानदार हैं उनको इसलिए चुना ताकि उनके वसीला से अंधे बिनाई। चौथा पत्थर क्या है? सिर्फ 2 बंदे पता है, बाकी भूल गए ने साढ़े पत्थर केड़े सन है नहीं ना। पास होते तो याद रहता ये तो पत्थर मेरी जिंदगी के अंदर है ना, नहीं बोल रहे है नहीं पत्थर, तो फिर क्या करें? ना कभी दिखने की कोशिश की तो चलो 5 पत्थर कभी जिंदगी च काम ही आ जाएंगे है पत्थर। और दूजिया पत्थर मारना ना किसी गुनाहगार ने वेख के वो जो जिना में पकड़ गई कई पत्थर लैके आ गए ऐ नहीं मारो नहीं इन्हें बड़ा बड़ा गुनाह किया ओदे चक्के अगे और जो जाति जूलियत के खिलाफ पत्थर इस्तेमाल होने पुलिस के ओदे चलेंगे अगे ओदे च पकड़ के पत्थर ते पकड़े ना ए ते एन फेल दे विच पकड़ी गई है एनु ते मारो एनु हलाक कर दो ओदे किन्ने अगे गए ने ते दुआ वाला पत्थर क्यों नहीं इस्तेमाल इब्लीस दे फिर असीं ते पिछे ही रहने हां साडे ते हालात ही ठीक नहीं है साढ़े के खिलाफ लोग बड़ियां गल्लां कर दी जे जोइयां कर हमने पढ़ा था ना मरकज 11 बाब की 24 में आयत। यीशु ने क्या कहा था अपने शगिर्द, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो दुआ में मांगते हो ऐਵੇਂ नहीं मांग रहे दुआ में। आपने किसी को वसीला भी बनाना है पहले जाए दुआ करें और फिर खुदा को किसी को वसीला बनाए और खुदा ऐसा ही और डायरेक्ट चले जाएंगे नाकाम हो जाएंगे। दुआ करिए अपने मसाइल के लिए परेशानियों के लिए। तुम्हें जैसे आज बुजुर्गों ने कहा कि मेरी बेटी के लिए मेरी बहू के लिए दुआ की जाए कि कल उनको जॉब मिल जाए, ये दुआ पहले दुआ
में, इसलिए कि तुम जो कुछ दुआ में मांगते हो वो क्या है? यकीन करो कि तुमको, और तुमको क्या हो जाएगा? दुआ करनी नहीं और चीज़ां लैन टुर पे ने, ऐ भी दे खुदा, ऐ भी दे, ऐ भी दे, ऐ भी दे। दुआ वाला पत्थर कितने इस्तेमाल कर दें कि पहले दुआ तो फिर कोई वसीला तो नहीं, पहले बंदे जाके पुछते जो नाकाम हो गए फिर हाँ हुण दुआ करिए, साढ़े लिए दुआ करो, हुण दुआ करो, मसला तो वधदा ही जा रहा है, सुनी तो जा ही नहीं, पता नहीं हुण तुहाडी दुआ ना पहले भी सुनी गई थी, वो तुहाडी दुआ नहीं सुनी गई कि तुसीं अपने पत्थर कितों इस्तेमाल। पांचवा पत्थर के कितनों के पास नहीं है? अब तो ऊपर देखें कि मसा था कि नहीं पागल। पहला सैमुएल 16 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उससे उसके भाइयों यानी दाऊद को के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह जब मसा कर दिया गया, जब मखसूस कर दिया गया, खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़ल होती रही। अगर आप पर पाक रूह का मसा जोर से नाज़ल होता है तो कभी आप नाकाम नहीं हो सकते, कभी हार नहीं सकते, कभी आप जाती जुलिए इंसानों से शिकस्त नहीं खा सकते, क्योंकि आपके साथ मददगार है जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार यानी रूह हक सच्चाई का रूह भेजूंगा जो तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हारा क्या होगा कि जो कोई काम ना बढ़े वो कि मदद लो, आप लिया है आप लिया तो कितने ना काम बने। अम्मा खुदा वालों आई है वो बात रू ना पड़ी, जब खरीद से ना हो किससे होगा? आए खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर भरोसा, आप पर पाकरू है, आप दुआ गो हैं, आप ईमानदार हैं, आप ताबेदार हैं, आप खिदमत गुजार हैं, तो कैसे नाकाम हो सकते हैं? अगर इन 5 पत्थरों के अंदर कोई भी पत्थर आपकी जिंदगी में सही कर, दाऊद ने कितने पत्थर चलाए तो बाकी तो बच गए ने, लेकिन पहले वो उनका इस्तेमाल करता रहा। फलाखन, फलाखन क्या चीज थी? फारसी में उसे गोपिया कहते हैं। फलाखन के बारे में बताऊंगा, इसे मिसाइल की इब्तदाई तरीन शक्ल भी कहते हैं। मिसाइल था 5 इंच चमड़े की लंबी पट्टी 2 डोरियों पर मुश्तमिल थी, दोनों कोनों पर एक एक लंबी डोरी बंधी होती थी। ये पत्थर बेसबॉल देखेंगे से जरा बड़ा होता था, थोड़ा सा बड़ा होता था, इसलिए उसने पत्थरों में भी इंतखाब किया कि उस तरह का पत्थर जो फलाखन के गलत पत्थर भी ना इस्तेमाल करो, दुआ का पत्थर इस्तेमाल करो तो दुआ तुझे मांग रहे उन्होंने थाड़े ना जंड किया, उन्होंने भी इंज करता। ये तो खुदा ये वाला पत्थर चलता कि नहीं है वाला? वैसे शैतान की जरूरत बड़ी जल्दी है, उसी बदुआ मंगी उन्होंने बुरा हो गया, बैठे मेरी दुआ के लग गई तो तेरे लिए अपनी नहीं लग रही, जेड़े तू बुरे हालात फसे फसी थी वो वाली क्यों नहीं लग रहा है? दूजिया ने खराब कितनी जल्दी लग गई। इन्होंने साढ़े ना कितना देखिए किंज होया तबाह है ना कि नहीं? गलत पत्थरों का इस्तेमाल, वो जवाब से पड़ा था, उसने चुना, इंतखाब किया। एक माहिर उस वक्त फलाखन को जो 100 मील की फी घंटा की रफ्तार से इस फलाखन से पत्थर को फेंक सकता था। कदीम जमाने में फलाखन एक अहम जंगी हथियार था। मिस्री, यूनानी, रूमी इसके इस्तेमाल के माहिर थे। तुसी कितने माहिर हो अपनी अपनी फलाखन इस्तेमाल करने के कि नहीं? कभी इस्तेमाल ही नहीं की जाती जरूरत। एक ही पत्थर लग गया, पहला ही पत्थर खुदा इंदे अजीब काम कर दिया, है भी नहीं आया कि इधर उधर चला गया, उन्हें सिर पे भी खोद पाया, सीना बंद भी बने, पैर भी ढके थे, और पत्थर लगे तो लगे कितने कितने जाके लगेगा। लेकिन दाऊद का निशाना देखो, दाऊद दूरों थी खिलाड़ के तो अपनी फलाखन से पत्थर पा के खुदा पे ईमान रख के ताबेदारी दे नाल वफादारी दे नाल खिदमत गुजार होके अपनी फलाखन से पत्थर मार गया। तो जरा थोड़ा जा ओदे देखण लिए मत्था सी तो मत्थे दे अंदर जाके पत्थर उसी टाइम मत्थे डिग पिया। दाऊद मसिया आ गया ओदी तलवार नाल अपने को तेरे को कोई हथियार ही नहीं सी, ओदी तलवार नाल उन्हें मार दिया। हालेलुया, ऐ जिंदा खुदा हो गया।
تو کسی نے کنے ماریا کنے حالاتوں ماریا برے حالاتوں ماریا دشمنوں ماریا کوئی تاری دعا کے وسیلے نے بدل نہیں رہا تو کنے ایمانداری نہ چل رہا بس یہ شکایت بدل رہی نہیں گی بدل رہی نہیں گا پتہ نہیں وہی زندگی کتوں خدا کر ہر وقت میرے نال انج ہی کیوں ہوندا تو پھر یہ والے پتھر لے لو تو استعمال کرو سب کچھ ہو 4 پتھر بچ گئے خدا آپ کے ریسورسز کو سب کو استعمال نہیں کرتا خدا تھوڑے سے ہی برکت دینے کی قدرت آمین ہاللیلویا آج کتنے لوگ جان گئے کہ ہم نے یہ پتھر استعمال کیڑے پتھر 5 پتھر جلدی جلدی بولو پہلا پتھر ایمان دوسرا تابع داری تیسرا خدمت دعا پاک رو 5 پتھر نہیں گئے کبھی دعا نہیں کی جنہوں پاک رو نہیں ملے انہیں نہ جو کہ دعا کی کہ خدا میں سے تابع دار بھی ہاں خدمت گزار بھی ہاں ایمان تے بھی کھلونا کھلونی ہے مینوں پاک رو دے دے مینوں مددگار کی ضرورت ہے میری مشکل دور نہیں ہو رہی جب وہ آ جائے گا تو پھر مشکل ہوگا بنی اسرائیل قوم کی امید وہ ان کی اپنی فوج نہیں بنی ایک چرواہا ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا بچا آپ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں خدا پر بھروسہ رکھیں خدا آپ کے وسیلہ سے بڑے کام کرے گا ہاللیلویا سمندر سامنے پیچھے فوجیں موسیٰ پریشان اختیار استعمال کیا اختیار اس کے ہاتھ میں کیا تھی سمندر تو کبھی خشکی میں تبدیل ہوتے ہیں دریا سوکھ جاتے ہیں ندیاں سوکھ جاتی ہیں نہریں سوکھ جاتے ہیں سمندر کبھی سوکھے ہیں یہ وہ کر سکتے جو کوئی نہیں کر سکتے لاٹھی ماری سمندر دور سے خشکی میں تبدیل ہو گیا آپ اپنے سمندروں کے مشکلات آپ کا سمندر ہو سکتا ہے برے حالات آپ کا سمندر ہو سکتے ہیں مخالفتیں آپ کا سمندر ہو سکتے ہیں بیماریاں آپ کا سمندر اپنے اختیار کو پاک روح کے وسیلہ سے استعمال کریں خشکی میں تبدیل ہوگا تسی اگے لنگ جاؤ گے پیچھے دیا فوجیں اتنے دے اتنے غلط ہاللیلویا آئے کھڑے ہوں اپنا ہدیہ بھی آج ایمان سے لے لو کبھی کبھی یہ والا بھی ہتھیار استعمال کیا کہ نہیں فتح کے لیے یہ والا ہتھیار استعمال کیا ہے کہ نہیں